हेलो एवरीवन, मैं सचिन नाम ईगल आई ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमें देखने हैं। शो दैट वाले क्वेश्चन जिसमें हमें गिवन है e पावर x प्लस e पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y एंड वी हैव टू शो दैट dy बाई dx इज माइनस e टू द पावर y माइनस x। तो हमें पता है इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो ऐसी एक फंक्शन है जिसमें x एंड y की वैल्यू कंबाइन फॉर्म में होती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में x एंड y दोनों फॉर्म है एंड राइट साइड में भी हम देख रहे हैं कि e टू द पावर x प्लस y मीन्स दैट function cannot be separate from each other. That type of function are known as the implicit function. तो यहाँ पे ये जो function से हमें show that करना है, तो first take these functions e power x plus e power y is equal to e to the power x plus y is a given function and we differentiate this function with respect to x. इसे हम directly differentiate करेंगे बिकॉज फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम ले सकते हैं। मीन्स टेकिंग डी डी एक्स टू ईच टर्म डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर वाई एंड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस वाई and we know that the derivative of e power x is e power x then plus derivative of e power y is e पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फंक्शन है ये x y में है और ये डिफरेंशिएट x में है, तो ये कंपोजिट है। देन सेम e पावर f ऑफ x, यहाँ पे फॉर्मूला होगा e टू द पावर x प्लस वाई एंड इनटू दिस डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पे कंपोजिट का एक फॉर्म हमने यूज किया है। देन e पावर x प्लस e पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस e पावर x प्लस y इंटू इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। तो राइट साइड में हमें ये e पावर x प्लस y से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म होगा e पावर x प्लस e पावर y इंटू dy बाई dx एंड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड e power x plus y into 1 is e power x plus y then plus e to the power x plus y into dy by dx. And now collect all the term of dy by dx on left hand side and remaining terms on right hand side. तो यहाँ पे dy by dx की जो ऑलरेडी एक टर्म है e पावर y into dy by dx एंड राइट साइड की टर्म को लेफ्ट साइड में लेंगे जिसमें dy by dx है वो है e पावर x plus y into dy by dx and is equal to on right hand side e power x plus y and minus this e power x on right hand side, तो ये साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस का माइनस हो गया। देन ऑन लेफ्ट साइड dy by dx इज कॉमन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिमेनिंग टर्म्स e टू द पावर y देन माइनस e टू द पावर x plus y and into this dy by dx is equal to on right hand side terms are e power x plus y minus this e power x and therefore the value of this dy by dx, तो यहाँ पे dy by dx का वैल्यू हमें जो मिलता है वो है e to the power x plus y minus e power x and divided by e power y minus e power x plus y। तो वैसे ही हमारा आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शो दैट में हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स। तो इसके बाद अभी हमें और थोड़ा सा इसे सॉल्व करना होगा बिकॉज ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हमने फाइंड किया है बट शो दैट में जो आंसर है वो डिफरेंट है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि इसके पावर में y माइनस एक्स है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो e पावर x प्लस वाई की टर्म हमें यहाँ पे नहीं चाहिए एंड देयरफॉर वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस e पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर वाई एज गिवन। ये जो गिवन है ये यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड देयरफॉर दिस dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर y and minus this e power x divided by e power y minus in bracket the value of this e power x plus y as e power x then plus e power y। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि from this equation number 1 now separate the bracket in denominator
and in numerator this e power x get cancel, remaining value is e power y divided by e power y minus e power x and minus plus minus e power y. Then in denominator also this e power y get cancel, remaining terms e power y divided by minus of e power x, तो ये माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, and e power y divided by e power x. Therefore the value of this dy by dx is, अब ये सॉल्व होने के बाद ये भी आंसर हो सकता है, बट हमने अगेन देखा कि शो दैट में हमें माइनस ई पावर वाई बाई एक्स चाहिए, तो हमें जब भी शो दैट वाले क्वेश्चन होंगे तो हमें ऑब्जर्व करते रहना है कि हमें फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है। तो ये जो आंसर है इसमें अगेन एक स्टेप यूज होगा, जो इंडाइसेस में हम लेते हैं एक्स पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन इज एक्स टू द पावर एम माइनस एन, एंड देयरफॉर माइनस यहाँ पे जो ई है बेस सेम है एंड इंडेक्स में y माइनस एक्स, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो शो दैट वाले क्वेश्चन है इसमें पहले देखना है हमें कि x एंड y की वैल्यू कंबाइन फॉर्म में है, तो ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है, देयरफॉर हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। अदरवाइज कुछ प्रीवियस जो टाइप्स थे उसमें हम पहले लेट y इज इक्वल टू उसे कंसीडर करते थे एंड देन डिफरेंशिएट, बट यहाँ पे x और y दोनों है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया। डी वाई बाई डी एक्स की सारी टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ली, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसे राइट साइड में लिया, देन डी वाई बाई डी एक्स इज टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय ऐसी टर्म्स जो कि डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में डिवाइडेड बाय में लिया। तो ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे डिफरेंट आंसर दिया है, इसलिए ई पावर एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया है एंड जो टर्म्स कैंसल हो सकते उसे कैंसल किया। इंडाइसेस के एक फॉर्मूले से हमें जो भी शो दैट था वो रिजल्ट यहाँ पे मिला हुआ है। भी एग्जांपल में हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का जो होता है 1 बाई एक्स इंटू 2y माइनस 1, बट यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, एंड फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बट गिवन फंक्शन इन्फिनिटी तक है। तो हमें करना क्या है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिख लिया है जिसे इक्वेशन नंबर 1 दिया है और ऑलरेडी ये गिवन फंक्शन है। सो इन नेक्स्ट स्टेप टेक y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ x प्लस दिस रूट ऑफ लॉग प्लस रूट ऑफ लॉग x प्लस अगेन रूट ऑफ लॉग x हम लिख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो ये कंप्लीट फंक्शन, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यही फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये है y। अब यहाँ पे y का मीनिंग यही वाला फंक्शन हो सकता है कि रूट ऑफ लॉग प्लस रूट ऑफ लॉग प्लस रूट ऑफ लॉग प्लस अप टू इन्फिनिटी, और ये हमने जो लिया है ये लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एंड देन यहाँ पे जो आंसर है इसमें रूट नहीं है तो यहाँ से रूट हमें निकालना होगा। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम लेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं तो y का हो जाता है y स्क्वायर एंड रूट का स्क्वायर मीन्स रूट एंड स्क्वायर बोथ कैंसल, एंड इन राइट हैंड साइड दिस log of x plus y, and now we can directly differentiate this function with respect to x. So differentiate this with respect to x, and we know that the derivative of y square is 2y into dy by dx, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है और फंक्शन y में है तो ये हुआ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड ऑन राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स एंड देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। नाउ ऑल द टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट साइड, तो ऑलरेडी एक टर्म यहाँ पे है जो है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड देन दिस dy बाई डी एक्स जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं तो माइनस dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म है 2y माइनस 1 एंड इनटू दिस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 है एंड इनटू यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू दिस 1 बाई एक्स। तो ये जो भी टर्म है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये राइट साइड में डिवाइडेड बाय में हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। सो द वैल्यू ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स इज 1 बाय एक्स
एंड इनटू डिवाइडेड बाय में ये जाएगा 2y माइनस 1। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमें dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू चाहिए था, तो हमें सेम जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रहा है कि dy बाई डी एक्स इज 1 बाय एक्स इंटू दिस 2y माइनस 1। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे हम शो दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग। बट डायरेक्ट करने से पहले यहाँ पे हमने इसे कंसीडर कर लिया है वाई, बिकॉज ये फंक्शन इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रहा था और जो फाइंड करना था वो ओनली dy बाई डी एक्स था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y लेने से हमें ये क्वेश्चन ईजी हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जो dy बाई डी एक्स का आंसर चाहिए उसमें रूट नहीं है, एंड देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने स्क्वेयरिंग किया एंड देन डिफरेंशिएटिंग, टेक द टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव का नेक्स्ट टाइप जो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन जो है अभी तक के जो फंक्शंस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हम फंक्शन लेते थे लेट y इज इक्वल टू, यानी एक ही फंक्शन होता था, या फिर जैसे हमने इसके प्रीवियस इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन देखा जिसमें इक्वेशन फॉर्म में x एंड y कंबाइंड फॉर्म में था, उसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। बट यहाँ पे जो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, वी नो दैट देयर आर टू पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पे हमने x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, ऐसी दो इक्वेशंस यहाँ पे लिए हैं, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई डी एक्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस x विथ रिस्पेक्ट टू t, मीन्स फाइंड dx बाई dt एंड देन फाइंड dy बाई dt, एंड टू फाइंड dy बाई dx फर्स्ट टेक dy बाई dt एंड अपॉन dx बाई dt। तो ये एक प्रोसीजर है जो पैरामेट्रिक फंक्शन का है, जिसके भी एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि इफ वी हैव द टू functions x is equal to f of t and y is equal to g of t, then first find dx by dt, then dy by dt, and to find dy by dx, dy by dt upon dx by dt. But condition is this denominator dx by dt is always not equal to 0, because when denominator is 0 then the answer of this function is not defined, क्योंकि anything by 0 is not defined. तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से कि एग्जैक्टली ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं एग्जाम्पल। तो आइए अब पैरामेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, एंड पैरामेट्रिक फंक्शन में हमें दो फंक्शन दिए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया है cos ऑफ log t एंड y इज इक्वल टू है log ऑफ cos ऑफ t। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस x विथ रिस्पेक्ट टू t, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ dx बाई dt, एंड सेकंड इज differentiate y with respect to t, means find dy by dt, and put these two value in dy by dx। पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। तो दोनों वैल्यू पुट करने से हमें dy by dx मिल जाएगा। बट एग्जैक्टली ये कैसे हमें फाइंड करना है हम देखते हैं ये एग्जाम्पल में, जिसमें x लिया है cos of log t। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस x विथ रिस्पेक्ट टू t, जिसका हम फॉर्म लेते हैं कि टेकिंग डी डी टी ऑन बोथ साइड, तो डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी टी ऑफ कॉस ऑफ लॉग टी, एंड देयरफॉर दिस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ऑफ दिस लॉग ऑफ टी इंटू डी डी टी ऑफ कॉस टी। अगेन क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसे हमें और एक बार डिफरेंशिएट करना होता है, एंड देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ टी इनटू दिस लॉग ऑफ टी का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 बाय टी। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिस माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ टी एंड डिवाइडेड बाय टी। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हमने ये टी को अपॉन में ले लिया है। तो डी एक्स बाई डी टी का हमें यहाँ पे वैल्यू जो मिला हुआ है वो हम पुट करने वाले हैं फिर पैरामेट्रिक फंक्शन में। बट फर्स्ट उसके पहले हमें करना है कि अगेन डिफरेंशिएट दिस सेकंड फंक्शन y। तो टेक द अनदर फंक्शन y इक्वल टू कॉस ऑफ log t एंड डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे भी डी डी टी हमें लेना है बोथ साइड, यहाँ पे हमने लिया, देन राइट साइड में भी डी डी टी ऑफ log ऑफ cos t। सो द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई डी टी इज कॉस का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी, बट यहाँ पे log ऑफ t नहीं है, log ऑफ cos t है, इसलिए डेरिवेटिव हुआ 1 बाई cos t इंटू अगेन डी डी टी ऑफ cos t, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है।
तो 1 बाय कॉस टी इंटू कॉस टी का जो अगेन डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस साइन टी, एंड वी नो दैट साइन बाय कॉस इज टैन टी, बट ये माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड साइन बाय कॉस इज टैन ऑफ टी। तो यहाँ पे हमें सेकंड वैल्यू मिला है जो है dy बाई डी टी का, एंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन द dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वेयर दिस dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जो हमें मिलता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी का आंसर है माइनस tan t, एंड अपॉन दिस dx बाई डी टी का आंसर होगा माइनस साइन ऑफ दिस log ऑफ t डिवाइडेड बाई t, जो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में पुट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और ये जो t है ये 4 टर्म है जो न्यूमरेटर में जाता है, एंड दिस माइनस माइनस गेट कैंसल, सो द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज t टाइम्स tan t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ log t। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल हमने देखा है, ऐसी कुछ एग्जांपल आइए हम देखते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं जिसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, जिसमें ऑलरेडी y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है एंड x इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन भी गिवन है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसी क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है, जिसमें हमें dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के फॉर्मूले से हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है, बट उसके बाद एट अ पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 हमें राइट साइड में थीटा में पाई बाय 4 पुट करना होगा। तो आइए देखते हैं ये सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट, द गिवन फंक्शन ऑफ y इज log ऑफ दिस sec ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, एंड डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा dy बाई डी थीटा, एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, बट log ऑफ fx है तो ये होगा 1 बाय fx एंड 1 बाय sec थीटा देन प्लस tan ऑफ थीटा एंड इनटू अगेन dd थीटा ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे जो राइट साइड में 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू ये डेरिवेटिव लेंगे दोनों फंक्शन का, तो sec थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है sec ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा, एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, एंड हियर दिस sec थीटा कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, सो sec थीटा प्लस tan थीटा into this sec theta into in bracket sec theta कॉमन दिया तो रिमेनिंग टर्म होगा tan of theta then plus sec theta। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये tan प्लस sec का ही मीनिंग sec प्लस tan होता है, जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये tan प्लस sec और ये tan प्लस sec कैंसल होगा, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है 1 इंटू sec थीटा मीन्स sec ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमें मिला है वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा। And now to find the value of dx by d theta, first take the second function is x is equal to sec theta and differentiate this with respect to theta। तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा x का डिफरेंशिएट के बाद वो होगा dx by d theta and is equal to on right hand side डेरिवेटिव ऑफ sec theta is sec theta into tan theta। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, एंड now to find the value of dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta, and where this dx by d theta is not equal to 0 is equal to value of dy by d theta from equation number 1 is sec theta and divided by dx by d theta from equation number 2 is sec theta into tan theta. This from equation number 1 and equation number 2. And now this sec theta get cancelled. So the value of dy by dx is 1 by tan of theta. तो ये आंसर है dy बाई डी एक्स का, बट यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड करना है। तो यहाँ पे अभी हम dy बाई डी
x एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 कंसीडर करेंगे। डायरेक्टली भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का पहले एक फॉर्मूला है कि 1/tan इक्वल टू कॉट, तो इसे हम पहले कॉट ऑफ थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब राइट साइड में जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पुट होगा कि कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 इज 1। पाई बाय 4 का मीनिंग होता है 45 डिग्री और कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। वाई का फंक्शन और x का फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, हमने dy बाई डी थीटा पहले फाइंड किया, देन dx बाई डी थीटा फाइंड किया, देन टू फाइंड dy बाई डी एक्स we take dy by d theta upon dx by d theta and we get the value of dy by dx। तो ये cot थीटा हमें वैल्यू मिला था, बट जब भी कोई पॉइंट पर्टिकुलर दिया है, ये एग्जांपल में जो दिया है ये पर्टिकुलर थीटा का एक वैल्यू गिवन है पाई बाय 4, तो dy बाई dx का भी एक पर्टिकुलर हमें आंसर मिलता है। यानी ये जो है ये हम बोल सकते हैं कि एक जनरल सॉल्यूशन मिला है हमें dy बाई dx का, और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होता है तो हमें पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन मिलता है कि इसका आंसर 1 ही होगा, 2 ही होगा, या पर्टिकुलर कोई वैल्यू हो सकती है। तो ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस और ये क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि इसमें एग्जाम में ये एक्स्ट्रा स्टेप हमें ऐड करना है। पैरामीट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स बाय 1 प्लस ax विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेकंड फंक्शन sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पैरामीट्रिक में जैसे क्वेश्चन होते हैं कि x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एंड y इक्वल टू सेकंड फंक्शन, बट यहाँ पे ऐसे x एंड y के सेपरेट फंक्शन गिवन नहीं है और राइट हैंड साइड में फंक्शन x में है। मीन्स यहाँ पे जो पैरामीटर है वो x है, बट जो पैरामीट्रिक फंक्शन है वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कि लेट द फर्स्ट फंक्शन इज u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax and second function is v is equal to this sin inverse of 3x minus 4x cube. These are the two parametric function in which x is a parameter। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि here u and v are the parametric function and this x is अ पैरामीटर। तो यहाँ पे हमें करना क्या है वो पहले समझना है कि हमें फाइंड करना है du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स, बट एग्जैक्टली हमें वैल्यू dy बाई डी एक्स का फाइंड करना है या क्या वैल्यू फाइंड करना है वो समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी ऐसी कभी कोई क्वेश्चन होता है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, हम ऐसे देख रहे हैं कि सपोज ऐसी कोई क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज टू फाइंड। तो हम क्या फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होता है या ये फंक्शन को हम लेते हैं d बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ y, जिसका वैल्यू हम बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स। मीन्स डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई डी एक्स, इसका ऐसी मीनिंग होता है। अब ये क्वेश्चन को यदि ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, ये हम अभी तक जो करते थे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी डी एक्स लेते थे, यहाँ पे जो फंक्शन है y तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना था। बट ये क्वेश्चन में है डिफरेंशिएट, यहाँ पे ये फंक्शन को हमने u बोला है मीन्स डिफरेंशिएट u एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन इज v। यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएट दिस u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो दैट इज टू फाइंड, दैट इज टू फाइंड। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू जो होता है dd ऑफ v ऑफ u मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ du बाई dv। तो ये क्वेश्चन में हमें dy बाई dx नहीं फाइंड करना है, अभी तक हम फाइंड करते थे dy बाई dx,
बट ये क्वेश्चन में हमने इसको कंसीडर किया है u और इसे कंसीडर किया है v, तो हमें जो फाइंड करना रहेगा वो रहेगा du/dv। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना है और ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली ऐसी जो क्वेश्चन होंगे इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें dy/dx फाइंड नहीं करना है, इसमें फाइंड करना है du/dv। तो आइए देखते हैं ये फाइंड कैसी होगा। तो इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट फंक्शन, जो फंक्शन है u इज इक्वल टू, और u इज इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax, and therefore the value of u is equal to this tan inverse of a minus x by 1 plus ax is a standard formula of tan inverse of a and minus tan inverse of x। तो ये एक फॉर्मूला था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तो ये फॉर्मूले से हमने यहाँ पे लिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ x, एंड नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड में जो पैरामीटर है वो x है, तो x से डिफरेंशिएट होगा, तो ये वैल्यू होगा du/dx एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ du/dx इज -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमें फर्स्ट वैल्यू मिला है जो है du/dx। हमने u फंक्शन कंसीडर किया और फाइंड किया वैल्यू ऑफ du/dx। नाउ टेक द अनदर फंक्शन v एंड देन डिफरेंशिएट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dv/dx। तो देखते हैं हम ये सेकंड फंक्शन। तो ये जो v इक्वल टू सेकंड जो फंक्शन है इसे हमने लिखा है, अब यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके पहले ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी किया है। जब भी ऐसी कोई वैल्यू होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3x माइनस 4x क्यूब, तो ये कोई फॉर्मूला है जो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा। So we solve this first by using substitution method, means put the value of x is equal to this sine of theta and implies that the value of theta is sine inverse of x, and therefore the value of v is, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 3 टाइम्स x का वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 3 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब ऑफ थीटा, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 3 थीटा का, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इज 3 थीटा, मीन्स v इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे हमने v का वैल्यू ये जो है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, एंड नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ dv/dx विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे हमें मिलता है कि dv/dx इज इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, and therefore the value of this dv/dx is this 3 1s are 3 and divided by √1 minus x square, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू हमने लिया है जो है du/dx, ये हमने फाइंड किया था जिसमें हमने x का जो u का फंक्शन है वो लिखा, इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, देन डिफरेंशिएट करके हमें मिला है du/dx। देन जो सेकंड v का फंक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सिंप्लीफाई किया एंड देन डिफरेंशिएट, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ dv/dx, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ du/dv। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि डिफरेंशिएट इसे हम बोलेंगे u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, दैट इज टू फाइंड du/dv। तो du/dv का जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे du/dx अपॉन dv/dx से, जो एक पैरामेट्रिक फॉर्म का फंक्शन है, और यहाँ पे dv/dx इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें ऑलरेडी हमने du/dx फाइंड किया है, जो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, and in denominator the value of dv/dx is 3/√of this 1 minus x square।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 and सिंप्लीफाई दिस, ये फर्स्ट बाय सेकंड, थर्ड बाय फोर्थ है, तो फोर टर्म फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन होगा. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस डी यू बाई डी वी इज माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी वी. तो ये जो पैरामीट्रिक फंक्शन आज हमने स्टडी किया, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन में दो फंक्शंस होते हैं जिसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होता है एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. सेकेंड जो फंक्शन था उसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, बट एट पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया था, जिसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, बट लास्ट में हमको उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू मिला था, जैसे 1 उसका आंसर था, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है. एंड ये थर्ड क्वेश्चन में पैरामेट्रिक टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, दैट इज टू फाइंड, यहाँ पे इसको u और v कंसिडर किया है, तो du बाई dv. तो स्टूडेंट्स, ये जो पैरामेट्रिक फंक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कैलकुलस पार्ट का, डिफरेंशिएशन का. तो ऐसे ही कुछ टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे. तब तक के लिए मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप कुछ जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूशन में देखते रहिए और अपना नॉलेज अपडेट करते रहिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच.